ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं हिट द सेकंड केस, इस तेलुगु एक्शन थ्रिलर या इसे हम एक इन्वेस्टिगेशन ड्रामा भी कह सकते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 2 दिन पहले इसके ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। अधिविशेष जी इसमें मुख्य भूमिका में है। अधिविशेष जी की पिछली 3-4 फिल्मों को हमने रिव्यू किया हुआ है, जैसे कि मेजर, यवरू, गूढ़ाचारी और क्षणम। और मुझे उनकी एक्टिंग, फिल्में, राइटिंग बहुत बहुत पसंद है। और उनकी अगली फिल्म हिट द सेकंड केस का ट्रेलर जब 2 दिन पहले मैंने देखा, मैं बहुत खुश हो गया था। पर उसके नीचे कैप्शंस ही नहीं थे, इंग्लिश सबटाइटल्स उन्होंने नहीं दिए हुए। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। उन्हें इंग्लिश सबटाइटल्स देने चाहिए थे, कम से कम ट्रेलर पर तो देने चाहिए थे। अब पता नहीं थिएटर में रिलीज़ होगी तो सबटाइटल्स के साथ होगी या नहीं होगी, पर मैं ये फिल्म सच में देखना चाहता हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, हिट द फर्स्ट केस, वो लॉकडाउन शुरू होने से ठीक पहले, 1 हफ्ता पहले ही, 2 हफ्ते पहले लॉकडाउन शुरू होने से थिएटर में उसे रिलीज़ किया गया था 28 फरवरी 2020 को। तो उस समय तो मैं थिएटर में देख नहीं पाया था। उसके बाद अप्रैल 2020 में इसे ओटीटी पर रिलीज़ किया गया था। और उस ओटीटी पर रिलीज़ होने के बाद हमने इसके फर्स्ट पार्ट का रिव्यू भी किया था। बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया था और मुझे पर्सनली वो फिल्म बहुत बहुत पसंद आई थी। उसका रिव्यू अभी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और जब मैंने उसका रिव्यू किया था, अभी भी आप वो रिव्यू देख सकते हैं इसके पहले पार्ट का हमारे, तो उसी समय मैंने बताया था कि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है और हिंदी में इसका रीमेक भी बनने वाला है राजकुमार राव के साथ में। मतलब उसी समय हिंदी रीमेक को भी अनाउंस कर दिया गया था। और जो ओरिजिनल फिल्म है हिट द फर्स्ट केस, उसके सीक्वल के बारे में भी पहले से ही उन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी। मतलब जो एक द हिट वर्स, एक पूरा एक अलग से सिनेमैटिक यूनिवर्स वो इस फिल्म को लेकर क्रिएट करने वाले हैं हिट नाम से। मतलब पहले से पूरी प्लानिंग करके ही उन्होंने इन सारी कहानियों को, कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके राइटर और डायरेक्टर शैलेश कोलानू हैं। पहली फिल्म को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, राइटर भी वही है। सेकंड फिल्म के भी राइटर और डायरेक्टर वही है। और हिंदी फिल्म को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था राजकुमार राव के। हालांकि हिंदी रीमेक में जो कुछ उन्होंने चेंजेस किए थे वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटिंग थे, निराश करने वाले थे। मुझे पर्सनली उसका हिंदी रीमेक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। राजकुमार राव की कास्टिंग भी पसंद नहीं आई थी और जो कुछ चेंजेस उन्होंने एंडिंग वगैरह में किए थे वो सब कुछ हमें बस निराश करते हैं। इस सेकंड पार्ट का भी हिंदी में रीमेक बनेगा ऐसा लग रहा है। अब पहला जो ओरिजिनल पार्ट ऑफ हिट द फर्स्ट केस में विश्वक्सेन मुख्य भूमिका में थे और सेकंड पार्ट में अभी अधिविशेष हमें मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं। और अभी अगले पार्ट में शायद और कोई एक्टर होंगे। और ये जो कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक पूरा यूनिवर्स वे क्रिएट कर रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग ऐसे जो बहुत ही एक काफ़ी सस्पेंस से भरे हुए ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन ड्रामा केसेस हमें इन फिल्मों के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि ये जितने भी एक्टर्स हैं जो अलग अलग फिल्म, जैसे कि पहली फिल्म में विश्वक्सेन थे, अभी सेकंड फिल्म में अधिविशेष है, तीसरे पार्ट में और कोई एक्टर हो सकते हैं। और फिर आगे जाकर किसी बहुत बड़े केस के लिए ये जितने भी अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो तेलंगाना राज्य के होमिसाइड इंटरवेंशन टीम के जो ऑफिसर्स हैं, वे सभी एक साथ में आकर किसी केस को वे शायद अगले किसी पार्ट में इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऐसा हो सकता है। अब ये जो हिट द सेकंड केस है, अधिविशेष जी इसमें मुख्य भूमिका में है। और ट्रेलर देख के ही देखिए आपको तुरंत अभी हाल ही में जो हमें एक बहुत ही दुखद ऐसे केस के बारे में अभी पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। आफ्ताब में जिस प्रकार से बहुत ही निर्ममता के साथ में श्रद्धा के जो 35 टुकड़े की जो निर्ममता से हत्या, हमने पूरे उसी के ऊपर देश भर में अभी चर्चा भी चल रही है, तो तुरंत उस केस की भी हमें याद आती है। देखिए अब ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन ड्रामा हमें दिख रहा है। पहली जो फिल्म थी हिट द फर्स्ट केस, उसमें भी एक युवती के मिसिंग होने के बाद में, उसकी हत्या के बाद में जो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन था कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन पहले पार्ट में हमने देखा था। और सेकंड पार्ट में भी थीम वही लग रही है। अब एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं वे, तो थीम भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। तो बिल्कुल वही थीम हमें यहाँ पर भी लग रही है। एक युवती की हत्या हुई है और कुछ विजुअल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी सबटाइटल्स तो नहीं थे, पर विजुअल्स से पता चल रहा है कि बहुत ही निर्ममता से ये हत्या हुई है। और विकिपीडिया पर मैंने देखा तो इसके प्रीमिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी उन्होंने ऑलरेडी दे दी है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कृष्णदेव इज अ पुलिस ऑफिसर हु इज असाइंड टू इन्वेस्टिगेट द ब्रूटल मर्डर ऑफ a woman named Sanjana. Much to Kedi's shock, he finds that the serial killer mixed severed multiple body parts of different women along with the Sanjana's severed head
मतलब संजना के सर के साथ में और भी कई सारी ऐसी अलग अलग महिलाओं के बॉडी पार्ट्स को उसने एक साथ में मिक्स किया हुआ है। देखिए ये जो विकिपीडिया पर हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो पढ़कर तो हमें अभी हाल में जो जिस बहुत ही दुखद ऐसे केस के बारे में हम सुन रहे हैं उसकी ही तुरंत हमें यहाँ पर ये याद आती है। हाउ डज केडी नैब्स द किलर एंड लर्न अबाउट हिज मोटिव्स फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द प्लॉट। देखिए पहला जो पार्ट था उसमें केवल पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं था, और भी कई सारे पहलू थे, कई सारे सब प्लॉट्स थे, ढेर सारे अलग अलग कैरेक्टर्स थे, और जो संशय की सुई है वो कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स पर घूमती रहती है। तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने ये सस्पेंस बना कर रखा है। हालांकि कुछ कुछ माइनस पॉइंट्स थे, वो मुझे पहले पार्ट में पसंद नहीं आए थे। आप हमारा पहले पार्ट का रिव्यू देख सकते हैं, वो मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। वो सब बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, पर हाँ कुछ कुछ बातों ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था पहले पार्ट में। आशा करते हैं कि अभी डायरेक्टर भी वही है, और पहला पार्ट टेक्निकली सच में एक्सट्रीमली वेल मेड था। डायरेक्टर ने अपनी कहानी को, कैरेक्टर्स को समझते हुए पूरा इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया था, ताकि हम जो कुछ डायरेक्टर कहना चाहते हैं एक दर्शक के रूप में हम वो समझ पाए। तो वही सब बात हमें आशा करते हैं कि सेकंड पार्ट में और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें दे पाएगी। पर मैं सच कहूँ तो इसके हिंदी रीमेक की अपेक्षा मैं इसका जो ओरिजिनल वर्जन है उसे ही हिंदी में देखना पसंद करूँगा। अब पहले पार्ट में हमने देखा राजकुमार राव, और वो जो कुछ एंडिंग चेंज कर दिया था, तो कास्टिंग भी पसंद नहीं आई थी। जो कुछ थोड़े बहुत उन्होंने चेंजेस किए थे वो भी पूरा निराश करने वाले थे। तो सेकंड पार्ट को तो मैं तो अधिविशेष जी के साथ में ही देखना चाहूँगा। एक तो मैं उनकी एक्टिंग को भी पसंद करता हूँ, उनकी जो पिछली कुछ 3-4 फिल्में मैंने देखी हुई है, मैं सच में मतलब उनकी अगली फिल्म देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मेजर भी अभी हाल ही में हमने देखा, उनकी फिल्म मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी। तो आशा करता हूँ कम से कम इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, 2 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा पहले पार्ट में केवल वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं था, बहुत सारे अलग अलग पहलू थे। और जो पुलिस ऑफिसर थे विश्वक सेन जी ने जो कैरेक्टर पिछली फिल्म में प्ले किया था, रुद्रराज उनका नाम था, तो उनका भी पर्सनल ट्रेजेडी, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कुछ उनके जीवन में पहले हुआ है, तो वो भी उस कैरेक्टर को भी काफ़ी डेवलप किया गया था। उसके पीछे भी कुछ अलग कहानी थी वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जो कृष्णदेव अधिविशेष जी का कैरेक्टर है उसके बारे में भी और बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। और ये मैं देखना चाहूँगा कि इन दोनों फिल्मों को, पहली और इस दूसरी फिल्म को, कैसे वे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेंगे। अभी हालांकि यहाँ पर तो विश्वक सेन इस फिल्म के जो कास्ट विकिपीडिया पर लिखी हुई है उसमें कहीं पर उनका नाम नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि ये पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट फिल्म हो, पिछली फिल्म के साथ में उसका कोई कनेक्शन ही ना हो, या होगा भी तो पता नहीं। मतलब मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ कि कैसे वे इस यूनिवर्स को डेवलप करते हैं और डायरेक्टर हमें क्या दिखाना चाहते हैं, उनका विजन क्या है इस पूरी द हिट यूनिवर्स को लेकर। तो दोस्तों ये थे मेरे विचार हिट द सेकंड केस इस फिल्म को लेकर। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सेकंड ट्रेलर को देखने का, आपको कैसा लगा ट्रेलर, मुझे नीचे कमेंट में आप अवश्य बताना। और क्या आप चाहते हैं कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ किया जाए, अभी थिएटर में नहीं तो कम से कम OTT पर इसे हिंदी में रिलीज़ किया जाए, या हिंदी रीमेक कोई देखना चाहता है, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।